नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक है और मुझे आजकल पूरे भारत से प्यार तो हुआ ही था, लेकिन पूरे भारत से प्यार मिल रहा है। बहुत सारे लोग, कोई कश्मीर से मुझे मैसेज भेज रहा है, कोई तमिलनाडु से मैसेज भेज रहा है। कल छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही प्यारे भाई, हमारे अक्षय नाम है उनका, उनका मैसेज आया एंड मुझे अजय जी का मैसेज आया झारखंड से। ये वो सारे लोग हैं जो अलग-अलग शहरों में रहते हैं, अलग-अलग स्टेट्स में रहते हैं और मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करते हैं और बताते हैं कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। कल मुझे शक्ति जी का मैसेज आया एंड शक्ति जी ने कहा कि प्रतीक, हनुमान जी से रिलेटेड कुछ क्यों नहीं आप बताते हैं? तो मैंने कहा हनुमान जी से रिलेटेड अगर बताना है मुझे तो मंगलवार से अच्छा दिन कौन सा होगा। फिलहाल आप जिस भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मैं जिस दिन ये वीडियो आपको दे रहा हूं ये मंगलवार है। हनुमान जी की एक ऐसी, हनुमान जी को डेडिकेटेड एक ऐसी रचना जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसकी रचना करी, और कहा जाता है कि ये वो रचना है जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी मशक्कतें करी। ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो रचना करी थी ये आगरा में अकबर की गिरफ्त में करी थी। जी, ये बोला जाता है कि एक बार अकबर ने, जिस वक्त तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी की रचना करी, तो अकबर ने सोचा कि एक काम करा जाता है कि ये जो गोस्वामी जी हैं, इन्होंने इतनी प्यारी रचना रची, इनको तो मैं अपने 9 रत्नों में डालता हूँ। तो गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, मुझे किसी के 9 रत्नों में नहीं हूं ना, मैं तो भैया श्रिया राम का हूँ, मैं तो श्री राम का हूँ। तो अब ऐसे में गोस्वामी जी को ऐसा सुनने में आता है, जनश्रुतियां कहती हैं कि गोस्वामी जी को अकबर ने अपने यहाँ बुलवा लिया, लेकिन गोस्वामी जी अकबर की जो डिमांड थी उसको उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी के 9 रत्नों में नहीं जाना, मुझे तो अपने प्रभु श्री राम की चरणों की धूल ही रतन से बराबर है, रतन से भी ज्यादा कीमती लगती है मुझे। तो गोस्वामी जी ने क्या करा कि उस वक्त बोल दिया ऐसा नहीं है। अब ऐसे में अकबर को थोड़ा सा उसका ईगो हर्ट हो गया। कहा जाता है उसने गोस्वामी जी को बैठाल दिया अपने उसी आगरा के किले में। फिर गोस्वामी जी ने एक रचना करी, जिस रचना की शुरुआत होती है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। जी, गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना करी। 40 ऐसी चौपाइयां, जिन चौपाइयों की हर एक चौपाई का अपना एक अलग महत्व है। तो फिर कहा जाता है कि जब उन्होंने वो रचना करी तो उस रचना को करने के बाद उन्होंने उसका पाठ करा। लास्ट में वो लाइन है ना, जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख। तो बंदी एक तरीके से बन गए थे अकबर के किले में। तो जब पाठ करा तो कहा जाता है इस पाठ के कंपन से, इसकी ध्वनि से ना जाने तमाम ऐसे वानर थे, उन्होंने आकर के उस एरिया को घेर लिया। फिर अकबर को ना चाहते हुए वानरों ने इतना उधम मचा दिया किले में कि अकबर को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ गया गोस्वामी तुलसीदास जी को, और तुलसीदास जी वहां से चित्रकूट की ओर रवाना हुए। अब बात करें अगर हनुमान चालीसा के वैज्ञानिक फायदों की, तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है, वो कहते हैं ना कि किसी भी मंत्र, श्लोक या धर्म या पंथ की जो चीजें स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को बताती है। अध्यात्म क्या है? अध्ययन किसका? आत्म का, खुद का। अब मैं किसी से पूछूं कि भाई तुम्हें पूजा करके क्या कैसा फील होता है, कोई बता ही नहीं सकता। अगर आप वास्तविक तरह से अपने ईश्वर से, उस परम शक्ति से, आप चाहे किसी भी पंथ के हो, अगर आप वास्तविक तौर से जब उससे जुड़ते ना, तो आप बता नहीं सकते, आप किसी को लफ्जों में नहीं बयां कर सकते कि पूजा पाठ हवन करके आपको कैसा लगता है, या प्रेयर करके कैसा लगता है, नमाज अदा करके आपको कैसी फीलिंग होती है। आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप, ये तो वही बात है ना, जो फल खा रहा है ना व्यक्ति, वही समझ सकता है कि इसका स्वाद कैसा है। तो ठीक उसी तरीके से हनुमान चालीसा को बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में शामिल कर रहे होते हैं। कुछ लोग नहाते नहाते जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, जय हनुमान के हनुमान सागर। हनुमान जी भी सोच रहे होते हैं कि अरे भैया, इससे अच्छा तो तू चुपचाप बैठ जा, मत पढ़। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे लोग गा गा करके सुर में हनुमान जी को रिझाते हैं। बहुत सारे लोग डेली पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आज तो ट्यूसडे है ना बॉस, तो मुझे देर इसलिए हो गया क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं है, लेकिन अपनी कार को शुरू करने से पहले डेली अपनी कार में हनुमान चालीसा को प्ले करते हैं, सुनते हुए जाते हैं। अब ये जो हनुमान चालीसा, इसके पीछे शास्त्र तो पता ही है भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा, और हमारे लिए खासतौर से सनातन संस्कृति के लिए हनुमान जी कहा जाता है जो चिरंजीवी हमारे देव हैं उनमें से एक है। और हनुमान जी, मैंने तो दोस्तों महसूस किया है उनको अपने आसपास। जब डर लगता है, और जब मैं बोलता हूँ ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या डर में बचपने में हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते तो जो एनर्जी मिलती है ना, दैट इज अ डिफरेंट एनर्जी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स साइंस, कि ये जो साइंस है हनुमान चालीसा की, तो जिस छंद में इसको लिखा गया है वो छंद है चौपाई छंद। चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो जब हम इसे पढ़ते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। अब इस छंद में एक
ब्रीदिंग डेवलप होती है। वो जो ब्रीदिंग होती है उसको बोलते हैं यौगिक ब्रीदिंग। यौगिक ब्रीदिंग के 4 फायदे होते हैं। पहला, सबसे पहले तो वो आपके हार्ट को मजबूत करती है। दूसरा, आपके लंग्स को ऑक्सीजन देती है और बढ़ाती है। तीसरा, यौगिक ब्रीदिंग जो एस्मा के पेशेंट्स होते हैं, जिनको बीमारी होती है दमे की, अगर वो हनुमान चालीसा डेली पढ़े, यौगिक ब्रीदिंग डेली करे, तो उनको उस रोग से मुक्ति मिलेगी। और चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट हनुमान चालीसा की यौगिक ब्रीदिंग करती है, यौगिक ब्रीदिंग एक पैटर्न ब्रीदिंग होती है। आपको ग्लोइंग स्किन देती है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उनको ऑक्सीजन मिलता है, कहीं ना कहीं वो मजबूत होते हैं। यौगिक ब्रीदिंग सबसे पहला फायदा, जो वैज्ञानिक फायदा होता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक फायदा। हमारे यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं ना, मनोवैज्ञानिक, कि आप सुबह उठ करके अफर्मेशन पढ़ो, अफर्मेशन करा करो कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। बहुत सारी चीजें अभी मनोवैज्ञानिक बताते हैं। बट डू यू नो, जब हम बोलते हैं ना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, ठीक, अब ये क्या है? ग्रैटिट्यूड है भगवान के प्रति। हम में से बहुत सारे लोग बहुत नाशुक्रे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना, भगवान तो हमारी सारी चीजें देता रहता है और हम लोग लेते रहते हैं, बट हम भगवान की तरफ कभी भी ये नहीं कहते कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब जब गाना आने लग गया तो इंस्टाग्राम पे लोग कहते हैं, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, अब कहते हैं, ठीक। लेकिन क्यों नहीं हम रोज हनुमान चालीसा में बात बोले, कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई। जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, वो गुरुदेव आपकी ही कृपा से हो रहा है हमारे जीवन में। पहला, ग्रैटिट्यूड का गुण हमारे अंदर आता है। दूसरा, फियर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, छूट ही बंदी महासुख होई। जब बात करते हैं ना, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। क्या हो रहा है? पहला, भूत पिशाच जो जिनको हमने कभी देखा नहीं है, उन लोगों से भी हमें मुक्ति मिलती है अगर हम हनुमान जी को स्मरण करते हैं। दूसरी बात, जो बात हो रही ना, छूटे ही बंदी, यदि हम फिजिकल फॉर्म में किसी के गुलाम बन गए हैं, चाहे वो बुरी नौकरी हो, चाहे वो बुरा रिश्ता हो, अगर हम बंदी हो गए हैं, तो क्या होगा? हमें मुक्ति मिलेगी उससे। कहीं ना कहीं हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, आपको पता है सबसे अच्छा धन क्या है? सबसे बड़ा धन होता है स्वास्थ्य। तो जो स्वास्थ्य का धन है ना, वो भी हनुमान जी हमको देते हैं, जिसमें एक चौपाई आती है ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो भैया, जितने भी रोग हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो जाए ऐसी मन में डेली हम प्रार्थना करते हैं। अब 2 बातें मेरी आपसे। पहला, आप मुझे कमेंट में बताओ कि हनुमान चालीसा कौन सी भाषा में लिखी गई है। हिंदी में मत बोलना, हिंदी की एक उपभाषा है, वो उपभाषा कौन सी है वो आपको बताना है। दूसरा, आपको बताना है मुझे, हनुमान जी के लिए राम जी ने हनुमान चालीसा में क्या बोला है, कि वो कैसे भाई हैं, वो किस तरीके के दोस्त है, अपने किस भाई के लिए बोला है कि तुम मेरे ना इसके जैसे भाई हो। कौन से प्रिय भाई के जैसा राम जी ने हनुमान जी को बोला, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। दैट विल प्रूफ कि भाई आप ना हमारी वीडियोस को ऐसे हल्के में नहीं ले रहे हो, देख भी रहो। चौथी एक बात मुझे आपसे कहनी है, बात ये कहनी है, कोई भी पूजा पाठ की चीज होती है, जैसे हम अपने घर के बच्चों को सिखाते हैं ना, बेटा नोज कहाँ है, आइस कहाँ है, जैक एंड जिल, हद तो अब हो गई है जब ना बहुत सारे लोग कहते हैं देखो ना ये गाली बक लेता है, किधर भाग रहे हैं हम लोग। क्या यही भारत भारतीय और भारतीय है? नहीं। अपने बच्चे को ग्रीटिंग्स करना सिखाइए, कैसे नमस्ते कहना है, कैसे सलाम करना है, क्या करना है, किसी भी व्यक्ति से कैसे मिलना है, ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, हनुमान चालीसा अपने बच्चे को सिखाइए। हनुमान चालीसा जब वो पढ़ेगा ना, तो इंटरनल स्ट्रांग होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार अभी तो बच्चा छोटा है, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे के इर्द गिर्द हनुमान चालीसा प्ले कर दिया करो। उसको ये जो चील बिलौवे वाले हम लोग कार्टून्स दिखाते हैं ना, और मंद बुद्धि बनाते जा रहे हैं, उससे जरूरी है कि आप उसको मंद बुद्धि मत बनाइए, अक्लमंद बनाइए, है ना। मंद बुद्धि और बुद्धिमंद दोनों में बड़ा फर्क है। तो अपने बच्चे को थोड़ा सा अक्लमंद बनाइए, ताकि वो जो बच्चा है स्ट्रांग बने। थैंक यू सो मच। जय हनुमान जी की। और आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ा करिए, इस वीडियो को लोगों से शेयर करिए, क्योंकि हनुमान चालीसा के पीछे जो विज्ञान छिपा है और जो शास्त्र छिपा है, ये सबको मालूम होना बहुत जरूरी है। राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल RJ Pratik Bharadwaj and press the bell icon.